हेलो मैं प्यारे बच्चों, आई एम डी कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल C5 केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम आज का टॉपिक है, आज पढ़ाने जा रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। किसके बारे में? सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर आर मीनिंगफुल डिजिट है। ठीक है, ठीक है, डिजिट है आर नॉन एज, ठीक है, डिजिट आर सिग्निफिकेंट आर नॉन एज द सर्टेनिटी। ठीक है, सर्टेनिटी के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो अब बात रही कि सर्टेनिटी किसको बोलेंगे। सर्टेनिटी मीन्स होता है क्या? निश्चयता होता है। ठीक है, निश्चयता होता है। ठीक है, जो फिक्स रेशियो यानी कि वैल्यू होता है, जैसे 0.024 है, ये क्या है? यही क्या है? सर्टेनिटी है। ठीक है, इसमें तो यही है जो डिजिट को बोलते हैं, मीनिंगफुल डिजिट को बोलते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप रूल फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर यानी सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के कुछ रूल है, नियम है, उसी को हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो नियम फर्स्ट रूल क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। जितना भी नॉन जीरो डिजिट होता है वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ठीक, ठीक है। और एंड इसी में लिखेंगे। ठीक है, इसी में लिखेंगे जीरो बिफोर डेसिमल, जीरो बिफोर डेसिमल। ठीक है, जीरो बिफोर डेसिमल आर, ठीक है, आर क्या? इनसिग्निफिकेंट यानी कि सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इन सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब ये मिटा देते हैं। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर उसमें नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझेंगे, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या समझेंगे कि जैसे 0.52 है। ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? तो क्या बताए थे रूल में? क्या है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितना नॉन जीरो डिजिट क्या होता है? नॉन जीरो डिजिट क्या होता है? जैसे एक होगा जिसमें जीरो नहीं हो, उसको बोलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब का क्या है? नॉन जीरो डिजिट है। ठीक है, जिसमें जीरो नहीं हो उसको क्या बोलेंगे? नॉन जीरो डिजिट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 1 2, ठीक है, यानी कि नॉन जीरो डिजिट है, उसको क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। लेकिन क्या बोला है कि जीरो बिफोर डेसिमल। ठीक है, यानी कि जीरो बिफोर डेसिमल। ठीक है, डेसिमल से पहले वाला जीरो, बिफोर मीन्स क्या होता है? पहले, तो डेसिमल से पहले वाला जीरो क्या होगा? सिग्निफिकेंट में उसको हम नहीं काउंट करेंगे, नहीं गिनेंगे, सिग्निफिकेंट उसको नहीं, यानी कि मतलब क्या होगा? इनसिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे और एग्जांपल समझिए बाबू, 4 है, तो ये तीन, इसमें कितना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ऐसा आप लिख सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का। ठीक है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इस तरीका से हम फर्स्ट रूल समझ गए। ठीक है, तो मिटाए। अब नेक्स्ट रूल, सेकेंड रूल पर चलते हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड रूल पर चलते हैं। अब सेकेंड रूल क्या कहता है उसके बारे में जानेंगे, यानी कि रूल रूल नंबर 2। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल 2, ठीक है, यानी कि रूल 2 क्या कहता है वही हम लोग जानेंगे। ठीक है, रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 ये कहता है, ठीक है, कि जीरोज प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग माने भी क्या होता है? पहले, यही होता है, इसका भी मतलब यही होता है कि प्रीसीडिंग माने क्या होता है? पहले। तो जीरोज प्रीसीडिंग, ठीक है, द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है, जीरो जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, दे जस्ट
ये जस्ट इंडिकेट्स दी पोजीशन ऑफ, ठीक है, पोजीशन ऑफ डेसिमल, ठीक है, पोजीशन ऑफ क्या, डेसिमल, ये पोजीशन ऑफ डेसिमल, ठीक है। यानी कि ये बोला है कि जीरो प्रीसीडिंग यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले जो जीरो होगा ना, ठीक है, उस जीरो को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, ठीक है, उस जीरो को हम क्या नहीं मानेंगे, सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, उस सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर नहीं आएगा, यानी कि क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा, ठीक है, उसको सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर नहीं लेंगे। तो उस जीरो का भाई काम क्या होता है, ठीक है, ये भी ना जानेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल मान लीजिए 0.00, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल जैसे जानिए 0.0042 है, ठीक है, तो यही ना बोला है लाइन, क्या बोलता है रूल 2 कि जीरो प्रीसीडिंग फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी कि नॉन जीरो फर्स्ट पहला जो नॉन जीरो डिजिट है, ये फर्स्ट वाला है, इससे पहले जो भी जीरो होता है, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो भाई नहीं होगा। लेकिन इसका ये देने का काम क्या है, ये सिर्फ इंडिकेट क्या करता है, यहाँ पे लिखे हैं आगे क्या, दे जस्ट इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल, यानी कि ये सिर्फ डेसिमल का पोजीशन को बताता है ना, ठीक है, यानी कि डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में जीरो देते हैं, यानी कि डेसिमल के पोजीशन, यानी क्या नंबर पे डेसिमल है, देखो 1 2 3 4 नंबर पे है, ठीक है, यहाँ पे देते तो 2 नंबर पे, तो ये सिर्फ जीरो इसलिए इंक्लूडेड है कि ये सिर्फ इंडिकेट क्या करता है, क्या बताता है, क्या दर्शाता है, इंडिकेट मीन्स दर्शाना, क्या दर्शाता है कि डेसिम पोजीशन ऑफ डेसिमल की पोजीशन, यानी कि उसका स्थान, डेसिमल का क्या स्थान बताता है, ठीक है, तो इसको हम सिग्निफिकेंट नहीं काउंट करेंगे, तो यहाँ पे जानेंगे कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यहाँ पे क्या है 2SF है, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, यहाँ पे कितना हुआ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, SF मीन्स क्या, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, ठीक है, यानी कि 0.0005 है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर, एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है, यहाँ पर भी कितना होगा एक सिग्निफिकेंट, तो फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है, आगे बढ़े, थर्ड रूल लिखा रहे हैं, तीसरा रूल, ठीक है, रूल 3 क्या बोलता है, ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रूल 3 लिखते हैं, ठीक है, तो रूल 3 क्या कहता है वही लिखेंगे, ठीक है, ये भी मिटा देते हैं, ठीक है, रूल 3 क्या बोलता है, फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल समझ गए, ठीक है, रूल रूल नंबर 3, ठीक है, लिखा है रूल 3 क्या होता है, ठीक है, तो रूल 3 में बोल रहा है कि नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो रहेगा तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। रूल 3 क्या कहता है कि नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मानेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर में गिनती करेंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है, तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है, तो वही लिखेंगे जीरो जीरो बिटवीन, बिटवीन का ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, जीरो बिटवीन नॉन जीरो नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है, आर क्या सिग्निफिकेंट, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट के बीच में होगा तो ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है, यानी कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो रहेगा, जैसे एग्जांपल में लिखे भाई, एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है, ये समझ चुके होंगे, उसको सिग्निफिकेंट मानेंगे ना, दो नॉन जीरो डिजिट यानी कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो एग्जाम्पल देखेंगे कि 0.0205 है, ठीक है, ऐसे है, तो ई वाला जीरो रूल 2 के अनुसार नहीं होगा सिग्निफिकेंट, ठीक है, आइए रूल फर्स्ट के अनुसार नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे कितना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, कितना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ 3 हुआ, क्योंकि ये दो को नॉन जीरो डिजिट, एक ये है, ये इसके बीच वाला को हम सिग्निफिकेंट मानते हैं, यही रूल 3 कहा कि दो को नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर होगा जीरो तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर वो होगा, ठीक है, तो इसलिए इसको काउंट किया है, तो 1 2 3 यहाँ पे हो गया। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी इसके अनुसार ये जीरो इसके अंदर है, यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो 1 2 3 4 5 वो होगा, यहाँ पे 5 होगा SF, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर। फिर एक और एग्जाम्पल देखिए,
ठीक है। एक और एग्जांपल देखेंगे 0.4002, तो यहाँ पर भी ये दोनों इंक्लूडेड होगा, क्योंकि रूल थ्री क्या कहता है कि नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो रहेगा तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर हम लेंगे, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर में वो काउंट होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे कितना होगा, 4 ऐसा होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये रूल थ्री भी हम लोग समझ गए, ठीक है, और निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी है, ठीक है, खाली इसका रूल समझिए, बात खत्म है, उसको बनाइए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब रूल फोर भी बता देते हैं, ठीक है, ठीक है। विनोद क्या सीख रहा है, ठीक है, सीखो, इधर उधर पर कम ध्यान दो, ठीक है, सीखना भी जरूरी है। एक विनोद शायरी हो जाए। तू बायो की रानी मैं फिजिक्स का राजा, तू बायो की रानी मैं फिजिक्स का राजा, अगर हम दोनों को मिलना है तो केमिस्ट्री पढ़ने डी कुमार सरनन आजा, ठीक है। रूल फोर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, ये सब तो होते ही रहता है। विनोद सही से लिखो, लिख लिया, ठीक है, इधर उधर में कम ध्यान दो रे। रूल फोर क्या कहता है, फोर लिखा है, मिटा रहे हैं, ठीक है, रूल फोर लिखा रहे हैं, ठीक है, रूल नंबर फोर, रूल नंबर फोर, तो रूल फोर क्या कहता है वही लिखा रहे हैं, ठीक है, तो रूल फोर, तो ठीक है विनोद, आगे रूल फोर हम बता रहे हैं, ठीक है, रूल थ्री तक तो हो गया, समझ गए होंगे, ठीक है, तो रूल फोर हम लोग जानेंगे, रूल फोर के बारे में, ठीक है। तो रूल फोर बोलता है कि डेसिमल के जो राइट साइड अगर जीरो रहेगा, ठीक है, तो उसको हम काउंट करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर वो होगा, ठीक है, राइट साइड होगा तो होगा, ठीक, बट डेसिमल पॉइंट, ठीक है, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं रहेगा तब राइट साइड होगा, तो वो नॉन जीरो डिजिट, यानी कि वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट में नहीं आएगा, जैसे हम, ठीक है, रूल फोर लिख रहे हैं, ठीक है, तो जीरो ऑन द, लिखिए, जीरो ऑन दी हेक, जीरो ऑन दी राइट साइड ऑफ, राइट साइड ऑफ डेसिमल, राइट साइड ऑफ क्या, डेसिमल, ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट, ठीक, राइट साइड ऑफ क्या, डेसिमल पॉइंट क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट होगा, बट लेकिन अगर डेसिमल नहीं रहे तो तब राइट साइड वाला क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगा, यानी कि क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है, तो बट, ठीक है, बट इफ देयर इज, इफ देयर इज नो, मतलब नहीं, डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं रहे तब क्या होगा, नो डेसिमल पॉइंट, ठीक है, तो देन दे बिकम, देन दे बिकम, ठीक है, तब वो क्या होगा, तब ये इनसिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है, इन सिग्निफिकेंट फिगर, यानी मतलब सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, इनसिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक, यानी कि इनसिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्या देखते हैं, इसका एग्जांपल देखेंगे कि मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए क्या, जैसे 2.0000 है, ठीक, तो ये डेसिमल के राइट साइड हो गया, इधर इधर क्या हो गया, राइट साइड हो गया, ठीक, राइट साइड में देखेंगे, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में देखते हैं, तो अगर जीरो है, ठीक है, तो जीरो है तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर में हम काउंट करेंगे, तो कितना होगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 5 SF होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल जैसे देखते हैं 1.00 है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे कितना होगा, 4
सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि एसएफ लिख देते हैं, ठीक है, 4 एसएफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 4, तो ये समझ गए। फिर बट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल पॉइंट ही नहीं रहेगा तो, अगर मान लीजिए ये भी एग्जाम्पल एक देख लीजिए, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं रहता है तब, जैसे 200, ठीक है, 200, ठीक, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, 200 हो गया। ये एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, अगर 200 है, ये एग्जाम्पल है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10 के बाद 2 लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना आया, एक ही आया, तो एक यहाँ पे ऐसा भी यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। तो समझ गए कि ये डेसिमल अगर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, इनसिग्निफिकेंट फिगर होगा, यानी कि सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट जब नहीं होगा तो उसको नहीं लेंगे, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, एक सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरीका से, ठीक है, अगर ये एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, इसी तरीका से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 10000 है, ठीक है, तो इसको 1 इंटू 10 के बाद 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी कितना हुआ, यहाँ पर भी कितना हुआ, 1 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, 1 एसएफ, ठीक है। यहाँ पे भी एक सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। तो इसी तरीका से हम लोग रूल 4 भी समझ गए, ठीक है। तो अब रूल 5 समझेंगे, ठीक है। अब रूल 5वां क्या कहता है, रूल 5वां कहता है कि, ठीक है, जितना भी ऑब्जेक्ट का काउंटिंग नंबर है, ठीक है, जितना भी ऑब्जेक्ट का, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, तो काउंट कर सकते हैं, जितना भी काउंटिंग नंबर होगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, अनंत होगा, ठीक है, उसका अनगिनत होगा, ठीक। लिखे, रूल 5 लिख रहे हैं, ठीक है, लिख लिए विनोद। 5वां यही कहता है, रूल 5वां लिखा रहे हैं, ठीक है, लास्ट रूल है, रूल 5वां यानी कि रूल 5, ठीक है। तो रूल 5 क्या कहता है, काउंटिंग नंबर द ऑब्जेक्ट ना, यानी काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, क्या, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। एग्जांपल के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक, जैसे 200 पेन, कलम, 200 पेन, यानी कि पेन क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का ये काउंटिंग नंबर हुआ, यानी कि 200, यानी कि 200 क्या है हमारे पास, कलम है, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इनफिनाइट होगा, ठीक है। इनफिनाइट को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, इनफिनाइट, और हिंदी में लिखेंगे अनंत लिखेंगे, ठीक है। इनफिनाइट क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, इनफिनाइट सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। मान लीजिए 20 काउज, 20 काउ है, ठीक है, क्या है, 20 काउ है, तो इसका भी सिग्निफिकेंट क्या होगा, इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है, इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट होगा, अनंत होगा, ठीक है। यानी एक और एग्जांपल देखना है तो देख सकते हैं, यानी कि 198 एग्स है, ठीक है, 198 एग्स है, इसका भी क्या होगा, इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसका भी क्या होगा, इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट, इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है, इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट, इसका भी फिगर हो गया। तो इस तरीका से हम सिग्निफिकेंट फिगर निकालना सीख गए, ठीक है। और इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक एक एग्जांपल बता देते हैं, उसके बाद निकालने के लिए दे देंगे, ठीक। तो उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, निकालिएगा, ठीक। इसका क्या देखेंगे अब हम, सिग्निफिकेंट फिगर ना, ठीक। इसका आप लोग देखिएगा, जैसे मान लीजिए इसका एडिशन, ठीक है,
एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये देख लेते हैं थोड़ा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। मान लीजिए एग्जांपल के लिए एडिशन वाला में देखते हैं, एडिशन वाला में पहले देखते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए क्या है, 1.1, 1.11 और 0.11। एडिशन वाला में हम ये देखते हैं कि डेसिमल के बाद, ठीक है, राइट साइड देखते हैं कि कम अंक किसका है, किस में है, उसके अनुसार हम इसका सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, ठीक है, पहले क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक, पहले क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे, एक एक दो तीन पॉइंट, ठीक है, तो इतना हो गया। ठीक, पहले क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक लिख लीजिए। ठीक, तो जिसका कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसके अनुसार हम सिग्निफिकेंट निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐड किए तो इतना आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे कम क्या है, 2 है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो एक दो, दूसरा को क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तो दूसरा को अगर हम ड्रॉप करेंगे, ठीक, देखेंगे तो यहाँ पे 12.3 होगा इसका। ठीक है, सिग्निफिकेंट होगा, यानी कि ये 5 से कम है। ठीक, अगर ज्यादा रहता, 5 रहता तो वैसा ही छोड़ देते, यहाँ तक छोड़ते, लेकिन 5 से कम है तो मतलब इसमें एक नहीं जुड़ेगा। ठीक है, वैसा ही रहेगा, 5 से ज्यादा रहता तो एक जुड़ जाता। तो इतना हो गया। फिर जैसे हम सब्सट्रैक्शन देखते हैं, इसका क्या देखेंगे, सब्सट्रैक्शन देखते हैं तो 3.56 है मान लीजिए। ठीक है, 3.56 है और इसमें से 0.031 को माइनस करना है। तो यहाँ पे जीरो देना पड़ेगा, जीरो नहीं है तो जीरो तो देना पड़ेगा, मान के चलेंगे जीरो। ठीक है, अगर घटाते हैं तो 9 आएगा, 253, इतना आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे कम क्या है, 2 है, तो दो डिजिट इसका क्या करेंगे, दूसरा डिजिट। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका दूसरा डिजिट को हम क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। ठीक है, ड्रॉप इसका दूसरा डिजिट को हम करेंगे तो क्या होगा, 3.53 होगा। ठीक है, इसका ये हो गया, 3.53 हो गया, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है तो एक क्या करेंगे, पिछला वाला में ऐड कर देंगे। आई होप हम लोग समझ गए होंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पर, मिटा दे। ठीक है, लिख चुके होंगे उम्मीद करते हैं और समझ चुके होंगे। ठीक है, विनोद, मन उन लगता है, आज क्यों नहीं खुश होगा यार, बगल में बैठी है तो। ठीक है, सीख रहा है ना कि पिंकी पर ध्यान दिया है, सीख रहा है, अच्छा है, सीखो। ठीक है, और क्या है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में देखते हैं। ठीक, ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसमें देखते हैं तो मल्टीप्लीकेशन वाला पहले देख ले विनोद। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन वाला देख लेते हैं विनोद। मान लीजिए कि जब 7 9 है, ठीक है, 7 9 है, 0.156, 0.156। ठीक, मल्टीप्लीकेशन पहले देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लेते हैं। ठीक है, 15.79, 6.06, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इतना आएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे सिग्निफिकेंट यहाँ पे कितना है,
यहाँ पे 3 है सिग्निफिकेंट, सॉरी 4 है, ठीक है, और यहाँ पे 3 है। तो देखेंगे कि सबसे कम किस में है, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो उसी अनुसार से यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, तो 3 है बोला है, तो 1 2 3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 करेंगे, ठीक है। तो तीसरा को क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। तीसरा को अगर हम क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे 95.6 के इधर से चला आएगा तो 7 हो जाएगा, तो इतना आ गया इसका आंसर, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरीका से हम लोग क्या देखेंगे, डिवीजन वाला में देखते हैं, ठीक है। डिवीजन वाला में देखते हैं, तो डिवीजन वाला में एग्जाम्पल हम लिखते हैं, क्या होता है 528, क्या है 528 0.156, 0.156 है, और क्या है 3.00 है, ठीक है, यानी कि 3.00। उसका बाद डिवीजन नीचे में है, नीचे में क्या है डिवीजन है, तो 0.428 है, डिवीजन में क्या है 0.428 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो 3 के अनुसार चलेंगे, सब जगह 3 3 है, तो 3 के अनुसार चलेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो इसका एक्यूरेट कितना आता है, सॉल्व करेंगे तो 0.057.73 है, और 458 इतना होगा। इसको हम अगर मल्टीप्लाई मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है, इतना आता है। तो यहाँ पर भी देखेंगे 3 के अनुसार चलेंगे, सब में 3 है, तो इसमें कंफ्यूजन वाला बातें नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 इसको ड्रॉप करेंगे, ठीक है। इसको अगर ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है 57.7, इसका ये क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। क्योंकि ये 3 5 आ रहा था तब ना वैसे ही छोड़ देते, लेकिन 5 से ज्यादा रहता था पीछे में एक एड होता, लेकिन ऐसा ही होगा, ठीक है। इतना आपका आंसर हो गया। आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे अच्छा से, ठीक है। तो आप कुछ दे देते हैं होमवर्क करने के लिए, सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए, ठीक है। तो मिटाए विनोद, ठीक है, मिटा रहा है। और ये सिग्निफिकेंट फिगर फिजिक्स वाले सर भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वहां पे अच्छा से डिटेल में, यहाँ पे हल्का दिया था तो इसीलिए हम पढ़ा दिए, ठीक है। वैसे मेरा टॉपिक नहीं है, केमिस्ट्री में चैप्टर में दिया है इसलिए हम पढ़ा देते हैं, ठीक है। और फिजिक्स वाले सर इसमें और डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है, और खूब अच्छा से मस्ती के साथ सिखाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में 7 बेसिक यूनिट जाने थे, लेकिन वहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का होता है, क्वांटिटी क्या होता है, पूरा डिटेल में फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे, ठीक है। उसी तरीका से सिग्निफिकेंट फिगर भी आप लोग के को डिटेल में फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो होमवर्क दे देते हैं HW, ठीक है। निकालेंगे हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर। ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है, क्वेश्चन हो गया ये। इसका फर्स्ट में लिखेंगे 0.0421, इसका सेकंड लिखेंगे 1.0024, ठीक है। इसका 3 लिखेंगे 8.0000, इसका 4 लिखेंगे 9.0025, ठीक है। 5 में लिखेंगे 1.00025, ठीक है। 6 में लिखेंगे 1.20004, ठीक है। इतना आप लोग कर लीजिएगा, पांचों रूल याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। और सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट और शेयर लाइक भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीका से आप लोग का मिलता रहे, हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।